उनके साथ दे रहा है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग अग्रणी नदी को बहुत जल्दी से सदा नीरा बहने वाली नदी, शुद्ध सदा नीरा होकर बहने वाली नदी में बदल देंगे, ऐसी मुझे आशा है। और मैंने आज देखा कि जो इस ज़िले के अग्रणी नदी के कैचमेंट के लोग आए थे, उनमें वो आशाओं के बीज साफ तौर पे दिखते हैं। पिछले 5-6 सालों में हमारी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और एनजीटी में जो लड़ाइयाँ हुई हैं, उन लड़ाइयों में से बहुत अच्छी जजमेंट जुडिशरी ने दी है, लेकिन एक भी जजमेंट की अमल बजावनी राज्य सरकारों ने नहीं की। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि हमें नदियों को पुनर्जीवित करने, नदियों को सदा नीरा बनाने, नदियों को गंदे नाले ना बनाएं। जिस भ्रष्टाचार के कारण नदियां गंदे नाले बन गई हैं, उस भ्रष्टाचार को रोककर नदियों के साथ एक सदाचार की शुरुआत करें। उसके लिए हमने एक वाटर राइट, जिसको हमने कहा है महाराष्ट्र वाटर सिक्योरिटी बिल, वो बनाया है और वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों के सदस्यों को दिया है। हमें उम्मीद है कि वो उसको करेंगे और आज हमने यहाँ के सांगली के कलेक्टर को भी एक कॉपी दी है, जिससे वो नीचे से एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ऊपर पहुँचे। ये बिल आएगा तो फिर सरकार को अपनी जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनका सीमांकन करना, उनका चिन्हीकरण करना, वो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। इसलिए हम जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए, उन पर जो अतिक्रमण हो गया है, उनमें जो प्रदूषण हो रहा है और उनका जो शोषण हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये बिल है। ये बिल यदि जल्दी से कानून बनता है तो मैं समझता हूँ ये जो महाराष्ट्र बेपानी हो गया है, वो जल्दी से जल्दी पानीदार बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कब तक बनना चाहिए आपका एस्टिमेट? मेरी राय तो ये है कि ये 2014 में जो विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले ये बिल टेबल हो जाए। यदि ये बिल टेबल हुआ तो 1-1.5 साल में उस पर डिबेट होकर पूरे महाराष्ट्र में 2 साल में ये फाइनल हो जाए। मेरी इच्छा तो ये है कि ये बिल 2015 में फाइनल हो जाना चाहिए। इस बिल को 2015 में कानून का रूप मिल जाना चाहिए। आपने कहा कि नदी जोड़ प्रकल्प को आपका विरोध है, इतना नहीं है, लेकिन जो बॉडी है और भारत सरकार कहती है कि नदी जोड़ से हम उन सब जगह पर पानी पहुंचा सकते हैं जहां पानी नहीं है, लेकिन ये संभव नहीं है। इसमें बहुत सारे हर्डल्स हैं और मैं तो कई बार कहता हूं कि नदी जोड़ भारत को तोड़ने की योजना है। इसमें से जो झगड़े हैं, पानी के विवाद हैं, वो और गहरे होंगे और बड़े भयानक होंगे। लेकिन यदि नदी जोड़ करना चाहते हैं तो नदी जोड़ का जो सही उद्देश्य है, भारत को ड्राउट एंड फ्लड फ्री बनाने के लिए, वो जो हमारी जल संरचनाएं हैं, उन जल संरचनाओं को पुनर्जीवित करके नदियों के साथ जोड़ दें। नदियों के साथ जब हमारा समाज और हमारी जल संरचनाएं जुड़ जाएंगी तो नदियाँ शुद्ध सदा नीरा होकर स्वतः बहने लगेंगी और जहाँ पानी का संकट है वहाँ पानी की उपलब्धता होगी। लेकिन इसके लिए एक अनुशासन की ज़रूरत है और वो अनुशासन है, हम अपने फसल चक्र को अपने वर्षा चक्र के साथ जोड़ें। जब हमारा फसल चक्र वर्षा चक्र के साथ जोड़ेगा और उद्योग प्रदूषण करना छोड़ेगा और शहर, रिवर और सीवर के सेपरेशन सिद्धांत की पालना करेगा, तो भारत की नदियाँ जो भ्रष्टाचार से नाले बन गई हैं, वो दोबारा से नदी बनकर बहेंगी और हमारी नदियाँ शुद्ध सदा नीरा बनकर बहेगी। मैंने देखा कि सांगली ज़िले में बहनों ने, सांगली ज़िले की बहन सरपंच ने अपने गांव से नदी पर कब्जा हटवाने का काम शुरू किया। ऐसे पूरे ज़िले में सब नीर नारी और नदी का सम्मान करके नदियों को पुनर्जीवित करने का काम हम लोग शुरू कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ की